बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द टीसीए साइकिल लेक्चर सीरीज़। तो इसके अंदर पहला लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्शन, उसका पाथवे, और अब हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, रिलेटेड सब टॉपिक्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहले आ जाता है कि वाई टीसीए साइकिल नीड ऑक्सीजन, यानी कि टीसीए साइकिल को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि हमने पूरा पाथवे स्टडी किया, उसके अंदर बराह रास्त डायरेक्टली ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है टीसीए साइकिल के लिए। ये जो है वो इस फैक्ट की तरफ इशारा करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम है, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है विच इज़ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अ, जब ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि जो फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिसने फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, तो वो अगर प्रेजेंट ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही कंटिन्यू नहीं होगी तो हमारे पास एफ पॉजिटिव एंड एन पॉजिटिव वगैरह कैसे रीजनरेट होंगे। और अगर एफ पॉजिटिव और एन पॉजिटिव ही रीजनरेट नहीं होंगे तो हमारा जो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो इनका सीक्वेंस्ड पाथवे होता है, जिसके अंदर ये एन पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव यूज़ होते हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होंगे और टीसीए साइकिल कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ये है लिंक ऑक्सीजन का विद दी टीसीए साइकिल। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एनर्जेटिक्स, मींस एनर्जी कितनी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट होती है हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को 3 NADH बनाता है और 1 FADH2 बनाता है। 3 NADH 3 ATPs ईच प्रोड्यूस करते हैं और 1 FADH2 जो है वो 2 ATPs प्रोड्यूस करता है। अब ये जो थ्री थ्री मल्टीप्लाइड बाय 9 ATPs NADH और 2 ATPs FADH2 जनरेट करता है और 1 ATP जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आती है। तो टोटल हो गए 12 ATPs। लेकिन जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि ये बात बताता है कि एक NADH जो है वो 2.5 ATPs देता है और एक FADH2 जो है वो 1.5 ATPs देता है। तो इसके अकॉर्डिंगली 10 ATPs बनते हैं और उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक 12 ATPs बनते हैं। अब इस 1 एसिटाइल कोए के लिए 12 ATPs बनेंगे और 2 एसिटाइल कोए के लिए 24 ATPs बनेंगे। तो ये था जी टोटल एनर्जेटिक्स ऑफ द टीसीए साइकिल। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कि इसके अंदर वाइटामिन्स का रोल क्या है। टीसीए साइकिल के अंदर वाइटामिन्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। ये जो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स है ना, 4 वाइटामिन्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। हमने स्टडी किया है कि ये जो अक्सर वाइटामिन्स होते हैं ना बी कॉम्प्लेक्स, उनकी एक्टिव फॉर्म्स जो है वो एज ए कोएंजाइम एक्ट करती हैं। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि टीपीपी थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है वो एक्टिव फॉर्म है थायामीन विटामिन B1 की। और इसका जो पर्पस क्या है, इसका पर्पस यहाँ पर ये है कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ना, उसको असिस्ट करना, उसके फंक्शन के अंदर हेल्प आउट करना। फिर आ जाएगा FAD पॉजिटिव, ये वेरी जो है वो फेमस ये जो है कोएंजाइम, और ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ मौजूद होता है एज ए कोएंजाइम, और ये रिबोफ्लेविन से डिराइव्ड होता है। ये भी एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक मेंबर है। फिर आ जाएगा हमारे पास पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो है वो हमारे पास उसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो कोए है। क्योंकि एसिटाइल कोए जनरेट करने के लिए पायरुवेट के अंदर हम कोए ऐड करेंगे तो फिर ही एसिटाइल कोए जनरेट होगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये कोए ना हो, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड की एक्टिव फॉर्म ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम टीसीए साइकिल के अंदर जो एसिटाइल कोए ऐड ही नहीं कर पाएंगे और कंटिन्यू साइकिल नहीं चलेगा।
अब यहाँ पर आ जाएगा जी NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव है, नियासिन का एक्टिव फॉर्म है, और ये जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इनके साथ एक्ट करता है और इनको असिस्ट करता है इसके फंक्शन के अंदर। इनहिबिटर्स ऑफ द TCA साइकिल, यानी कि TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को इनहिबिट कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से जो सब्सटेंसेस कर सकती हैं। एकोनिटेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट होगा फ्लोरोएसीटेट से इन नॉन कम्पेटिटिव मैनर। अब नॉन कम्पेटिटिव मैनर मींस एक्टिव साइट के लिए ये compete नहीं करेंगे, कोई भी एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट के लिए ये compete नहीं करता जो फ्लोरोएसीटेट है, और ये जो है वो अदर देन एक्टिव साइट ये अटैच होता है और एकोनिटेज एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर है जी अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी नॉन कम्पेटिटिव मैनर के अंदर इनहिबिट होता है आर्सनाइड से। देन आ जाएगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इनहिबिट होता है मेलोनेट से इन दी कम्पेटिटिव मैनर, मींस ये एक्टिव साइट पर जाकर लगेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पर फ्लोरोएसीटेट एज ए सुसाइड सबस्ट्रेट, फ्लोरोएसीटेट एज ए सुसाइड सबस्ट्रेट कैसे यूज होता है, तो फ्लोरोएसीटेट प्लस कोए दोनों कंबाइन करेंगे तो एसिटाइल कोए जहां पर बनना था वहां पर फ्लोरोएसिटाइल कोए बन जाएगा। अब ये जो फ्लोरोएसिटाइल कोए है ये एसिटाइल कोए की तरह सेम मैनर के अंदर क्या करेगा कि जो ऑक्जेलो एसीटेट है उसके साथ कंबाइन करेगा और ये फ्लोरोसिट्रेट बना देगा। फ्लोरोसिट्रेट से हमारे पास जो ये फ्लोरोसिट्रेट बनेगा ये ब्लॉक द एकोनिटेज, यानी कि एकोनिटेज को फ्लोरोसिट्रेट जो बना है ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ द TCA साइकिल, TCA साइकिल को रेगुलेट हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके तीन मेजर एंजाइम्स हैं जिनके थ्रू हम इसको रेगुलेट करते हैं, जिन पर हम जो है वो जिन पर हमारा फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट करता है और ये इनहिबिट हो जाते हैं। पहला है जी सिट्रेट सिंथेज है, दूसरा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है और तीसरा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ये तीन एंजाइम हैं जो इनहिबिट होते हैं हमारे पास ड्यू टू द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, क्योंकि प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑल दीज साइकिल्स इज टू generate energy in the form of ATP which is the energy currency of the cell। तो इसका जो जब पर्पस फुलफिल हो जाएगा तो ये खुद ब खुद अपने आप को क्या कर लेगा, इनहिबिट कर लेगा। अब यहाँ पर अगर ज़्यादा ATP जनरेट हो गई है तो सिट्रेट सिंथेज डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर हमारे पास NADH अगर ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं तो इसका साइन किसका साइन है कि ATP ज़्यादा जनरेट होगी, तो ये भी सिट्रेट सिंथेज को डीएक्टिवेट कर देगा। फिर है जी एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए भी जो है हमारे पास क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा, और फिर सक्सीनाइल कोए ये भी इनहिबिट कर देगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिव कौन करता है इसको, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये ADP स्टिमुलेट क्यों करेगा इसको फॉर दी एक्टिविटी, तो इसलिए एक्टिवेट करेगा क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ATP जो हमारे पास थी वो ब्रेक डाउन हो गई है और ADP के अंदर कन्वर्ट हो गई है, और ये जो ADP है ना इसका मतलब है कि एनर्जी लेवल, एनर्जी जो जनरेट हुई थी वो यूज़ हो चुकी है। इसका मतलब है कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को प्रमोट करना चाहिए ताकि ये और ATP बनाए और जो एनर्जी यूज़ हुई है उसको हम फुलफिल कर सकें। तो ये इसका पर्पज़ है। फिर आ जाएगा हमारे पास NADH भी इसको इनहिबिट करेगा और ATP भी इसको इनहिबिट कर देगा। अब यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट को जो हमारे पास दो कंपाउंड्स इसको इनहिबिट करते हैं। पहला जी हमारे पास सक्सीनाइल को है और दूसरा हमारे पास को एंजाइम है NADH, ये दोनों मिलकर इसको डीएक्टिवेट करते हैं। अब दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, देन वी विल डिस्कस आफ्टर दैट लेक्चर about the other facts related the TCA cycle।